वेलकम टू शाइन्स नवाबी किचन। आज मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ बेसिक एग पफ रेसिपी यानी अंडे का पफ। हम इसे पहले ओवन में बेक करेंगे और फिर हम इसे स्टव टॉप पे बनाएंगे, यानी पैन पर आप बना सकते हैं इसे आराम से क्रिस्पी अंडे का पफ, ताकि जिनके पास ओवन नहीं है वो भी घर पर इसे आराम से बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमने यहाँ अंडों को बॉईल कर लिया है और उसे हाफ कट कर लिया है और इस पर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। करीब आधा चम्मच नमक मैंने डाला है और इस पर हम थोड़ा सा रोस्ट किया हुआ ज़ीरा पाउडर डालेंगे। ये डालना ऑप्शनल है, आप चाहे तो फ्लेवर बढ़ाने के लिए डाल सकते हैं। साथ ही थोड़ा सा रोस्ट किया हुआ धनिया पाउडर, चाट मसाला पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम पाउडर डाल सकते हैं और इस रेसिपी में सिर्फ नमक और काली मिर्च ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें ऑप्शनल है। स्पाइस्ड बॉइल्ड एग्स तैयार है। अब हम अंडे को बीट करके तैयार कर लेंगे। ये हम ऊपर अप्लाई करेंगे एग पफ के, तो इसे भी हम साइड पे रख लेंगे। अब हम यहाँ पर पफ पेस्ट्री शीट ले रहे हैं। ये ऑलरेडी रेडी रोल्ड है, तो हमें सिर्फ इसे कट करना है स्क्वायर शेप में। आपको सुपरमार्केट्स में कहीं भी इजीली मिल जाएगी पफ पेस्ट्री शीट। बस इसे हम कट कर लेंगे और फिर ये तैयार हो जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन हिट करिए, ताकि आपको नई रेसिपी की अपडेट तुरंत मिल जाए। अब एक प्लेट में हम स्क्वायर शेप कट की हुई पफ पेस्ट्री शीट रखेंगे। इसके ऊपर जो हमने स्पाइसी बॉइल्ड एग तैयार किया है उसे रख देंगे इस तरीके से। अब हम एक ब्रश की मदद से फेंटा हुआ अंडा जो है कॉर्नर्स पे लगा देंगे, ताकि हम जब इसे फोल्ड करेंगे तो ये खुलेगा नहीं, अच्छी तरह सील्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे इसे। ऊपर हम फिर से इसे ब्रश कर देंगे। ऐसा करने से हमें एक शाइनी सी गोल्डन सी अच्छी क्रंची लेयर आएगी पफ्स में। बाकी सारी पफ्स को भी आप इसी तरह से तैयार कर लीजिएगा। अब हमने यहाँ बेकिंग ट्रे पर बटर पेपर लाइन कर दिया है और इस पर सारे पफ्स को हम रख कर बेक कर देंगे प्री हीटेड ओवन में 220 डिग्रीज पर 5 मिनट के लिए। उसके बाद हम बेक करेंगे 200 डिग्रीज पे 15 से 20 मिनट के लिए। जैसे ही ये एग पफ्स बेक हो जाएंगे हम इसे कूलिंग रैक पर रख देंगे, ताकि इसकी क्रिस्पनेस बरकरार रहे। और इसे आप सर्व कर सकते हैं केचप या टोमेटो सॉस के साथ। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताऊँगी। इसके लिए मैंने यहाँ लिया है स्क्वायर शेप की पेस्ट्री शीट। इसके ऊपर अब हम अंडा रखेंगे इस तरीके से और इस पर हम ब्रश करेंगे थोड़ा सा फिटा हुआ अंडा, ताकि जो कॉर्नर्स है वो अच्छी तरह सील हो जाएंगे। तो इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करिएगा और इस तरीके से फोल्ड कर दीजिएगा, दोनों को ज्वाइन कर दीजिएगा। अब बाकी दो एंड्स जो है उसे भी इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिए। देखिए इस तरह से फ्लावर शेप का एक पफ भी तैयार है। अब इसे हल्का सा हम ब्रश करेंगे फिटे हुए अंडे से, ताकि हमारे क्रिस्पी और गोल्डन से पफ्स तैयार हो जाए। अब इसे हम रखेंगे एक टिन पर, जिस पर मैंने बटर पेपर लगा दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप तेल से ही ग्रीस कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ हैवी बॉटम का तवा लिया है और इस तवे को हम ढक कर 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेंगे मीडियम टू हाई हीट पर। देखिए इस तरीके से धुआं निकलना चाहिए। अब हम इस पर टिन रखेंगे अंडे पफ की और इसे जल्दी से ढक देंगे। जैसे ही हम इसे ढक देंगे हाई हीट को हम लो पे कर देंगे और इसे लो से मीडियम आंच पर 20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। आपको मीडियम टू लो आंच करते रहना है बीच बीच में। करीब 20 से 25 मिनट हो गए हैं, तो हम इसकी लिड ओपन कर लेंगे और चेक करेंगे पफ पके हैं या नहीं। पफ ऊपर से पक चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा कलर आना बाकी है, तो हम इसे पलट कर इस तरीके से सेक लेंगे। इसे जस्ट कलर आने तक हम 5 मिनट तक लो आंच पर कवर करके पकने छोड़ देंगे। अब हम चेक करते हैं कि कलर कैसा आया है। तो यह अच्छी तरह सेके गए हैं, देख सकते हैं आप। टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है जब आप तवे पर पकाते हैं पफ्स को, तो आप ध्यान रखिए कि लो से मीडियम आंच पर बीच में आपको करते रहना है। सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो एक पफ्स बहुत ही बढ़िया बनेंगे। अब मैं इसे कट करके बताऊंगी। बहुत ही क्रिस्पी और परफेक्ट बने हैं ये पैन पर भी, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।